Hello everyone, welcome back to Unix Malik session. In this session, we are going to learn the new concept that is UMask. Okay, so what is the UMask? Uh, it's user file creation mode, or you can say कि it's assign the default file permission to your files and directory. तो आज हम इसको अच्छे से देखेंगे कि UMask का फाइल जो क्रिएट करते हैं हम फाइल, तो उसको जो असाइन होता है डिफ़ॉल्ट परमिशंस, वो असाइन किस तरह से होता है। देखिए, दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक नॉर्मल यूज़र होता है और एक सुपर यूज़र होता है, और उसको हम रूट यूज़र भी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक फाइल्स का डायरेक्टरी का जो भी परमिशन है वो असाइन होता है। जैसा कि अभी मैं जो लॉगिंग हूँ वो नॉर्मल यूज़र से हूँ, तो मेरे को चेक करना है इसका यू मास्क वैल्यू क्या है। यू मास्क, ओके, तो डैट इज़ 0002, ये उसका डिफ़ॉल्ट यू मास्क वैल्यू है। तो ये यू मास्क वैल्यू कॉन्फ़िगर कहाँ पर है, अब मैं आपको रूट यूज़र का यू मास्क वैल्यू बता देता हूँ। sudo su ओके, तो इसका यू मास्क वैल्यू डिफरेंट है और नॉर्मल यूज़र का यू मास्क डिफरेंट है। लेकिन ये कौन से फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर रहता है, ये होता है etc लॉजिक इस फाइल के अंदर ये यू मास्क की वैल्यू है वो कॉन्फ़िगर होती है। वेर इज यू मास्क, ये डेट इज, ये देखिए, ये 022, ठीक है। तो ये रूट यूज़र की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स का यू मास्क का जो वैल्यू है वो कॉन्फ़िगर होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये वर्क कैसा करता है। अभी मैं नॉर्मल यूज़र से सुपर यूज़र से एग्ज़िट होता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसका डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है वो किस तरह से असाइन हुआ है। टच tt1, ओके। तो अब इसकी फाइल का जो फाइल क्रिएट किए हैं हम, वो नॉर्मल यूज़र से क्रिएट है, तो उसका चेक करेंगे हम परमिशंस। ओके, उसके लिए ls -l grep tt1, ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन दिया है उसने रीड राइट और रीड का परमिशन दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यू मास्क जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल यूज़र के लिए 002 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फाइल्स का परमिशन डिसाइड होता है। ओके, तो अभी देखते हैं हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फाइल्स के लिए वो 666 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होंगी डायरेक्टरी के लिए वो 777 होती है। ओके, तो अभी जो हमने वो क्रिएट की है फाइल, ओके, तो परमिशन ये है रीड राइट, ओके। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फाइल्स की 666 है, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू मास्क की नॉर्मल यूज़र के लिए 002 है। तो यहाँ 002 और 666 क्योंकि हमने फाइल क्रिएट की है। तो अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएंगी हमें उसके अकॉर्डिंगली ये फाइल को परमिशन असाइन होता है। ये 666 002, तो 6 - 2 that is 4, 6 - 0 that is 6, 6 - 0 6, ओके। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने परमिशन की जो वैल्यू है वो
मेंशन किया है, जैसा कि रीड के लिए 4 है, राइट के लिए 2 है, एग्जीक्यूट के लिए 1 है। तो जो 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू किसको असाइन है? रीड को। तो ये परमिशन होगी रीड अदर यूज़र्स के लिए। अब ये ग्रुप यूज़र के लिए देखेंगे 6 माइनस 0 डेट इज़ 6। ओके, तो यहाँ पे रीड की परमिशन है 4 और राइट की परमिशन 2, तो इसका जो एडिशन आएगा वो 6 आएगा। मतलब ये ग्रुप को रीड और राइट की परमिशन असाइन होगी। उसी तरह से ओनर को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होगी। ओके, तो अब हम चेक करते हैं डायरेक्ट MKDIRMM। ओके ओके, तो इसका जो परमिशन है वो फाइल की परमिशन से चेंज है, क्योंकि इसका जो परमिशन है डायरेक्टरी का वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है उसकी 777 है, और ये हमने नॉर्मल यूज़र के लिए बनाया है, तो उसका परमिशन क्या है यूमास का 002 है। तो इसको हम चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका ये परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ 777 022। ओके, तो 7 माइनस 2 डेट इज़ 5, 7 माइनस 2 डेट इज़ 5, 7 माइनस 0 डेट इज़ 7। तो 7 इसने असाइन किया है अदर यूज़र को, 5 असाइन किया है अदर यूज़र को, 5 असाइन किया है ग्रुप यूज़र को, और 7 असाइन किया गया है रूट यूज़र को। तो मतलब ये 5 प्लस 1 डेट इज़ रीड और एग्जीक्यूट परमिशन असाइन किया है उन्होंने अदर को, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट असाइन किया गया है ग्रुप को, और 7 मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट असाइन किया गया है ओनर को। तो ये परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट होगा और रीड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इस तरह से वो ओनर के लिए सॉरी रूट यूज़र के लिए भी वो डायरेक्टली जो फाइल्स है और डायरेक्टरी का जो परमिशन है वो असाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 002 किया है नॉर्मल के लिए, लेकिन रूट यूज़र के लिए 022 मेंशन करना होगा जब हम फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। पहले तो मैं स्विच करता हूँ अपने रूट अकाउंट पर। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ T2 के नाम से। ओके, तो अब इसकी परमिशन चेक करता हूँ। सॉरी, ls -l grep tt2। ओके, तो जो हमने अभी फाइल क्रिएट किया है tt2, ये हमारा रूट यूज़र है। तो रूट यूज़र का यूमास्क वैल्यू है 022। तो हम जो परमिशन असाइन किया गया है उसको रूट यूज़र के यूमास्क के वैल्यू के हिसाब से उसको असाइन किया गया है। तो हम इसको चेक करते हैं फिर। ओके, तो हमने अभी जो फाइल क्रिएट की, तो फाइल की वैल्यू क्या है 666। ओके, तो हमने रूट यूज़र के अकाउंट से फाइल क्रिएट किया है। तो रूट यूज़र के यूमास्क की वैल्यू जो है 022। तो इसका मतलब इसका परमिशन जो होगा 6 माइनस 0 डेट इज़ 6, 6 minus 2 that is 4, 6 minus 2 that is 4 means
जो अदर यूज़र को जो वैल्यू है फोर, डेट इज मतलब रीड की परमिशन है, और ग्रुप को भी रीड की परमिशन, ये देखिए ये रीड की परमिशन अदर को, ये ग्रुप को भी रीड की परमिशन, और जो ओनर है वो रीड और राइट की परमिशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर रीड और राइट की परमिशन मिलेगी। उस तरह से डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो फाइल की जो डायरेक्टरी की जो परमिशन है रूट यूज़र की, उसको हम इधर चेक करके देखते हैं उसको किस तरह से असाइन किया गया है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो डायरेक्टरी के 777 है, 777। तो हमने ये रूट यूज़र से बनाया, तो डिफ़ॉल्ट यूमास्क की वैल्यू रूट यूज़र के लिए 022। ओके, तो 7 माइनस 0 डेट इज़, ओके, तो 7 माइनस 2 डेट इज़ 5, 7 माइनस 2 डेट इज़ 5, 7 माइनस 0 डेट इज़ 7। तो जो अदर यूज़र्स के लिए वो 5 है, डेट इज़ मीन्स रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दिया है उसने अदर को, ग्रुप को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दिया है, और फुल परमिशन दिया है वो है रूट यूज़र को, डेट इज़ रीड राइट एग्जीक्यूट। तो उसके इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इस तरह से असाइन किया गया है। तो आई होप कि आपको यूमास्क का जो वैल्यू है असाइन होता है डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स, और यूमास्क का जो कंसेप्ट है जो डिफ़ॉल्ट परमिशन असाइन करता है फाइल्स और डायरेक्टरी को, तो आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।